क्या लापरवाही है? एचएम का यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है तुम लोग को? यूनिफॉर्म का पैसा? अच्छा, खाना जो बनता है, खाना कैसा मिलता है? खाना सब चीज बढ़िया मिलता है? ठीक, बहुत से गार्जियन भी जिम्मेवार है, इसमें केवल शिक्षक ही जिम्मेवार बोलते हैं कि जाकर अपने मम्मी पापा से बोलो कि ड्रेस खरीदवा दें। मान लीजिए कि छठ में ये लोग कपड़ा सिलवाते हैं, शादी ब्याह में सिलवाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि स्कूल ड्रेस ही सिलवा दें। पारा नहीं आता है, एको का पारा नहीं आता है। मुंह से हो सांप निकल जाए, किसी बच्चा को डस ले, काट ले, इसका जिम्मेदारी कौन? तुमको ड्रेस का पैसा मिला है? नहीं। पैसा जाता है खाता में? अच्छा चाची, आप बताइएगा, किचन साफ है? नहीं, किचन साफ नहीं है, इसमें कम से कम लाइट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कि इसका मरम्मत होना चाहिए। बहुत पुराना बिल्डिंग दिख रहा है, प्लस यहाँ पे शौचालय इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है। बाई द मान लीजिए छोटा छोटा बच्चा है, वो कहीं चल जाता है, ठीक है ना। बाई द विद्यालय में सर हैं, मैडम है, और उनको जाना हुआ है, क्या वो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? हाँ, तो उधर मेंटेनेंस का इसका पैसा मौसम आ गया, मिट्टी के तो अभाव है कि मिट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन ये नवंबर तक हम लोग करवा लेंगे इसका काम। और जल से आने जाएगा तो कुछ शादी में रहेगा, कुछ गरीब बच्चा है, इस तरह नहीं है, तभी समाज सुधरेगा, तब जाकर आप आगे बढ़िएगा। अधिकांश गार्जियन यहाँ पैसा खुद खा सबसे जाते हैं। बुरा है तो हमारा पश्चिमी मधुबनी का काम गड़बड़ है, कोई काम नहीं हुआ, ना कुछ काम हो रहा है, ना कागज का जिम्मेदार है हमारे ब्लॉक है, वीडियो साहब है, दूसरा कौन है? कितना मास्टर लोग है, कोई नहीं है कि बच्चा सब नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक नई पहल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं संग्रामपुर प्रखंड के पश्चिमी मधुबनी पंचायत में। यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पचभिड़वा। यहाँ पे आने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य था क्या कि इस स्कूल में शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से चलता है, क्या यहाँ पे जो भी मतलब गार्जियन है वो अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक है कि नहीं, यहाँ पे जो शिक्षक महोदय हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम है कि नहीं, क्या उनसे बच्चा कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, इसी का हम लोग मुआयना करना है। साथ में हम लोग देखेंगे कि इस विद्यालय में जो मिड डे मील बनता है, मिड डे मील यानी आप समझ ही रहे होंगे कि आज के डेट में सभी शिक्षकों को मिड डे मील में ही लगा दिया गया है। पढ़ाई को छोड़ा करके मिड डे मील का मतलब मुआयना करवाया जा रहा है, यानी बच्चा खाली खाने के लिए विद्यालय आ रहा है या पढ़ने के लिए आ रहा है। आइए कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, कुछ चलते हैं विद्यालय में। सबसे पहले हम इस विद्यालय में आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो भी फर्श है, तो थोड़ा फर्श को दिखाइए, जो भी फर्श है 3-3 इंच 5-5 इंच 10-10 इंच इसका गड्ढा हो गया। यानी बताइए जो अगर बच्चा पढ़ने भी आ रहा है उसका अगर ठेस लड़ जाए, पैर लड़ जाए, वो गिर जाएगा, गिरेगा तो क्या होगा, उसका बहुत नुकसान होगा। क्या इसका मेंटेनेंस का पैसा आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में एचएम सर से भी बात किया जाएगा कि मेंटेनेंस का पैसा आता है या नहीं आता है, वो जरूर बताएंगे इसके बारे में। यदि बोलते हैं कि मेंटेनेंस का पैसा नहीं आता है तो जो नज़दीकी इसके विभागीय जो क्षेत्र है उसमें वो कंप्लेंट करे कि मेरे विद्यालय में क्या है कि फर्श टूटा हुआ है, स्कूल का मरम्मत करने के लिए पेमेंट चाहिए। क्योंकि और मान लीजिए स्वच्छता अभियान जो चल रहा है मोदी जी का स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान के तहत इस तरह से अगर स्वच्छता अभियान चलेगा, इधर दिखाइए, इस तरह से स्वच्छता अभियान चलेगा तो क्या लगता है हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा क्या? आप यहीं पे ग्रामीण है क्या? जी। अच्छा, आप बताइएगा इस स्कूल में है ये जो दिखाई दे रहा है, इसका मेंटेनेंस का पैसा आता होगा कि नहीं आता होगा? रमाता होगा, आता होगा। अब बताइए इसमें किसका जिम्मेवारी है, किसका लापरवाही है? एचएम का लापरवाही है। यानी चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय उपाध्याय हुआ। विजय उपाध्याय। एक मतलब यहाँ पे ग्रामीण है जो बोल रहे हैं क्या कि यहाँ का जो भी मेंटेनेंस का पैसा आता है लेकिन अगर मरम्मत नहीं हो रहा है, इसका पूरा जिम्मेवार कौन है? एचएम है। अब एचएम साहब तो स्कूल में है नहीं, विद्यालय में है नहीं, क्या हम उसका मतलब मुआयना करें? मैडम, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है आपके 4 में? जी 25 और 20 प्लस है। 20 प्लस है। अच्छा, इन लोग का यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है तुम लोग को? यूनिफॉर्म का पैसा क्या हो जाता? तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। क्या नाम है? आकाश। पापा जी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सी मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म का पैसा मिलता है तुमको? हमारा खाता नहीं खुला है। खाता नहीं खोला यानी तुमको पैसा नहीं मिलता है? किसके खाता में पैसा जाता है? और पापा जी के खाता नहीं दिया है। पापा ये खाता नहीं दिया यानी तुमको यूनिफॉर्म का पैसा मिला ही नहीं है? अच्छा ठीक है, पूछा जाएगा इसके बारे में सर से कि सर इसका खाता नहीं खुला हुआ, इसको यूनिफॉर्म नहीं मिला हुआ। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ते हो जी। पढ़ा आता है जी। कितना तक पढ़ा आता है तुमको? 20 तक। 18 का पढ़ा पढ़ो तो 18 का 18 18 छत्तीस 38 54 28 को बता 18 95 28 28 28 26 18 24 18 62 18 चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चा से पूछा गया, इसमें शिक्षा में कोई इसी प्रकार का कमी नहीं दिख रहा है, जहाँ तक इसको जानकारी उस हिसाब से अपना सही बता रहा है। लेकिन घर पे यूनिफॉर्म जरूर खरीदवाना, ठीक है ना? सर आते हैं, सर को खाता देना, खाता देने के बाद खाता में पैसा मंगाओ, तुम्हारे हक का पैसा पिटा रहा है, ठीक है? बैठो, खड़ा हो जाइए। आप किस क्लास में हैं? 4। किस क्लास में? 5 क्लास में है। खाता खुला हुआ आपका? नहीं। पैसा नहीं मिलता है यूनिफॉर्म का, कुछ का? मिलता है। अच्छा, खाना जो बनता है
खाना कैसा मिलता है? खाना सब्जी बढ़िया मिलता है? ठीक अच्छी मिलता है। अच्छा मिलता है। चलिए बच्चा का खाना, इसका भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है। आप लोग किसके खाता में जाता है पैसा? मम्मी का। मम्मी के खाता में जाता है पैसा। जी। तो पैसा जब जाता है तो तुम यूनिफॉर्म काहे नहीं खरीदा? ड्रेस काहे नहीं खरीदा? ड्रेस खरीदा है? नहीं। अब बताइए, यहाँ पे बहुत से गार्जियन भी जिम्मेवार हैं। इसमें केवल शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, गार्जियन भी जिम्मेवार है। क्यों? क्योंकि जब सरकार द्वारा जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, यूनिफॉर्म का जो पैसा मिल रहा है, उसका यूनिफॉर्म खरीदना चाहिए। इसमें हर एक बार केवल शिक्षक को दोषी ठहराना उचित नहीं है। आगे क्लास में चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तीसरा क्लास है। अच्छा, इस सबका ड्रेस का पैसा नहीं मिला वाला है क्या? ड्रेस का पैसा अकाउंट में सबका आता है। अच्छा, ड्रेस का पैसा अकाउंट में आता है? आता है। लेकिन ड्रेस नहीं खरीदा है? नहीं खरीदा आप है। लोग काहे नहीं बोलते हैं कि ड्रेस का? हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं कि जाकर अपने मम्मी पापा से बोलो कि ड्रेस खरीदवा दें। मान लीजिए कि छठ में ये लोग कपड़ा सिलवाते हैं, शादी ब्याह में सिलवाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि स्कूल ड्रेस ही सिलवा लो, यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, उससे देखने में भी अच्छा लगता है कि लोग देखकर बाहर से समझेगा कि हाँ यहाँ अनुशासन है, पढ़ाई होती है। लेकिन यहाँ का अभिभावक लोग नहीं समझ पाता है। यानी मैडम का सीधा सीधा कहना है कि अभिभावक लोग जो हैं ड्रेस का पैसा खुद खा जाते हैं और ड्रेस खरीद कर नहीं देते हैं। खड़ा हो जाओ। भाई तुम्हारा नाम कथी है? क्या? पूर्णा। पैसा मिलता है? जी। हैं? जी। पैसा क्या करती है? खाता में बा। खाता में है? तो ड्रेस काहे नहीं पहनी है? ड्रेस पापा से नहीं बोलती है? चलिए आगे एक दो और बच्चा से बात करते हैं। क्या नाम है बुआ? क्या नाम है? कृष्णा। मैडम सही से पढ़ाती हैं? जी। मैडम रोज आती हैं? जी। अच्छा, खाना में आज क्या बना है मालूम है? आज क्या बनेगा? खिचड़ी। शनिवार को कौन सी खाना मिलता है तुम लोग को? खिचड़ी। खिचड़ी मिलता है। खिचड़ी और कथी मिलता है? चोखा। चोखा। कौन क्लास में हो? तीसरा। तीसरा में। पापा का नाम कथी है? श्री अकलूराम। पढ़ा आता है? जी। कितना तक पढ़ा आता है? 20 तक। 17 का पढ़ा पढ़िएगा। 17 के 17, 17 9 34, 17 51, 54, 17 5 50, 17 6 दिला 17, 17 7 9 17, 8 36, 17 9 53, 17 17। बहुत बढ़िया, इसमें अच्छा प्रोग्रेस है। एक छोटा सा और बच्चा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, जो बोर्ड के पास बैठी हुई है। खड़ा हो जा बुआ। काथी नाम है तुम्हारा? शिवानी। शिवानी। पापा का नाम क्या है? बिजली सोनी। बिजली सानी। खाना आज क्या मिलता है? खाना शनिवार को खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा। पहाड़ा आता है तुमको? पहाड़ा नहीं आता है? एको का पहाड़ा नहीं आता है? तीसरा में है? अच्छा, ड्रेस का पैसा मिला है तुमको? जी। ड्रेस की नागल मन नहीं कसिया। अच्छा, ड्रेस किना के सियाया नहीं है तो कौन सिलवाएगा? सर सिलवाएंगे? नहीं, पापा नहीं। तो पापा के मम्मी को जाकर बोलो सिलवाने के लिए, ठीक है ना? अब बताइए, तीसरा क्लास में चली गई, इसको पहाड़ा तक नहीं मालूम है। मैडम आज के डेट में पढ़ाई क्या हो रहा है बच्चा सबका? क्या करा रही पढ़ाई? आज तो शनिवार है तो आज साप्ताहिक जांच है। अच्छा। आजकल तीसरा क्लास है, बच्चा सबके पास किताब तो है नहीं। हम लोग अपने तरफ से इसको गिनती, पढ़ा, जोड़ घटाव, गुना भागा सिखा रहे हैं, ABCD यही सब सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैडम सही से पढ़ाती है बुआ तुम लोग को? हैं? मैडम में दिक्कत नहीं ना? मैडम रोज आती हैं? सही बोलना, डराना नहीं है। मैडम आती है ना रोज? इधर गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं मूस हो, सांप निकल जाए, किसी बच्चा को डस ले, काट ले, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है विद्यालय में। जो आप देखिए, यहाँ ध्यान से दिखाइएगा, ध्यान से देखिए, पूरे फर्श में तो टूटा हुआ है। क्या इस फर्श का पैसा नहीं आता है? बताइए नीतीश कुमार जी, यदि आपके बिहार में आपका सुशासन का सरकार है और आप बोलते हैं कि शिक्षा नीति बहुत बढ़िया कर दिए हैं, बताइए शिक्षा नीति का हाल तो देख ही रहे हैं सामने। जो भी बच्चा हमने पूछा उसमें प्रोग्रेस है। इसमें फिलहाल यहाँ पे किसी शिक्षकों में दिक्कत नहीं है। शिक्षक जो भी हैं वो अपने मन से अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हाँ, उन्होंने सपोर्ट भी किया कि हाँ हमारे विद्यालय का मुआयना करिए। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है क्या, कि यहाँ जो फर्श है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था सही नहीं है। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग HM साहब से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। इधर दिखाइएगा, इधर थोड़ा सा इधर बताइए। जो फर्श टूटा हुआ है, फर्श शिक्षक पढ़ाते हैं सही, शिक्षक में किसी प्रकार का कमी नहीं है। जो मतलब जिस क्लास में है, जो शिक्षक हैं वो अपने योग्यता के अनुसार से जिस बच्चा को जो सिखाना है उस हिसाब से सिखा रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ व्यवस्था है वो व्यवस्था सही नहीं दिख रहा है। क्या व्यवस्था से? अच्छा तुम बताओ, खड़ा हो जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? दिलखुश।
दिलखुश नाम है। कौन क्लास में पढ़ते हो? दूसरा। और तुमको ड्रेस का पैसा मिला है? नहीं। पैसा जाता है खाता में? खाता में पैसा नहीं जाता है तो खाता दिया है सर को? अभी हमारा खाता नहीं निकला। अच्छा खाता नहीं निकला है। अच्छा खाना आज खाएगा ना? शनिचर का शनिचर कथी मिलता है खाना में? खिचड़ी। अच्छा और दिन सब चीज़ बदल बदल के मिलता है खाना? जी। चलो बहुत बढ़िया। यानी व्यवस्था देखिए मिड डे मील का जो व्यवस्था है वो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक व्यवस्था हमको दिखाई दे रहा है जो एकदम गलत है। बताइए इधर छुछुंदर जो होता है वो आपका डर्टी किया हुआ है। इधर देखिए आपका क्या छिद्र दिख रहा है। इस छिद्र में भाई देवी अगर सांप हो और किसी बच्चा को डांस ले, इसका मेंटेनेंस करना चाहिए कम से कम। सर आप लोगों को थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इधर बताइए सारा चीज़ टूटा हुआ है, ये सारा टूटा हुआ है। इसका मरम्मत का पैसा तो जरूर आता होगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे तो आपका एक पंडित जी हैं वो कह रहे हैं कि HM सर जिम्मेवार है। क्या बना हुआ रसोईया में देखते हैं हम लोग। किचन नहीं है भाई, किचन देखते हैं रसोईया में कि खाना कौन चीज़ बनता है। लकड़ी बनता है। अभी हम लोग किचन में है। बताइए किचन है, बताइए किचन कितना साफ दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा चाची यहाँ बताइएगा किचन साफ है? नहीं किचन साफ नहीं है। इसमें कम से कम लाइट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लाइट लगना चाहिए। अच्छा आपका नाम कथी है? उमा देवी। उमा देवी कौन सी करती हैं यहाँ पे आप? खाना बनाते हैं। कितना का महीना मिलता होगा? 1500 का। 1500 का। 1500 में गुजारा हो जाता है? नहीं उतना ना होगा, सब चीज़ का महंगाई है। अच्छा महीने महीने पैसा मिल जाता है? नहीं 5 महीना 6 महीना पर पैसा मिलता है। बताइए एक तो मतलब अपना मजबूरी में गरीबी में वो मतलब चाची काम कर रही हैं, वो भी 1500 का सैलरी मिलता है। 1500 का सैलरी मिलने के बाद भी देखिए वो भी 5 महीना 6 महीना पे मिलता है। इसके लिए आप हेड सर को नहीं बोलती हैं? हम लोग कहते हैं तो सर बोलते हैं कि हम लोग का कोई इसमें जरूरत नहीं है। पहले बताइए चाची आपको कितना मिलता है? 1500। 1500। आपको? 1500। बताइए। अच्छा गैस उस पर खाना नहीं बनता है? जराते जराते लकड़ी जराते आँख हमनी के धोधरा लौकता हमनी के आँख से। अच्छा बताइए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी और नीतीश कुमार जी आप बताइए कि यहाँ पे जो आप लोग प्रधानमंत्री द्वारा एक चीज़ बना हुआ था क्या कि उज्ज्वला योजना चला रहे हैं। उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों को खाना बनाना था किस चीज़ पे? गैस सिलेंडर पे, ठीक है ना। अब बताइए कैसा उज्ज्वला योजना है कि लकड़ी पे खाना बनाते बनाते रसोईया का आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। बताइए 1500 रुपया महीना मिलेगा उसको तो वो क्या करेगी बेचारा? इलाज कराएगी, खाएगी कि क्या करेगी? अच्छा पता नहीं क्या बोल रहे हैं चाचा? बोल रहे हैं कि ये देखिए सब दीवार टूट गया है, फट गया है छत, ये गिर जाएगा कभी तो ये रसोईया वाला अगर मर जाती है तो उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि ये जो दीवार दिख रहा है, इधर दीवार को दिखाइएगा कि इसका मरम्मत होना चाहिए। बहुत पुराना बिल्डिंग दिख रहा है। प्लस यहाँ पे देखिए गड्ढा है। गड्ढा तो आज बयान में नहीं हुआ होगा, ये गड्ढा बहुत पुराना ही हुआ होगा क्या? इस प्रकार का लचर व्यवस्था है। इस लचर व्यवस्था को यदि सुदृढ़ किया जाए तब जा करके यहाँ पे सो भी व्यवस्था होगा, वो सही हो पाएगा। आइए थोड़ा इधर दिखाइएगा शौचालय जो है इसमें इस्तेमाल के लायक है कि नहीं? इस्तेमाल लायक है लेकिन इसको बनाया जाएगा तभी न होगा। अच्छा। ये बिल्कुल बेकार छोड़ दिया गया है, ना इसका कोई मरम्मती है ना कुछ है। देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। इधर से देखिए, इधर दिखाइएगा। एकदम सब। बताइए शौचालय इतना स्वच्छ है। भाई देवी मान लीजिए छोटा छोटा बच्चा है वो कहीं चल जाता है, ठीक है ना। भाई देवी विद्यालय में सर हैं, मैडम है और उनको जाना हो तो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? खुले में वो कहाँ जाएंगे? और खुले में जाना तो क्या है, मतलब एक गलत चीज़ है ना। इधर दिखाइएगा थोड़ा। बाप रे भाई कितना दिन से डर्टी है इसमें। अब बताइए इतना लचर व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा हम आप लोगों से एक ही सवाल पूछते हैं। चाचा यहीं पे घर है? उधर है। क्या घर है? यही गाँव में घर है ना? अब बताइए सब बढ़िया हुआ है? नहीं ये तो सब रहना गलत चाहिए। है। ये तो गलत है। एक लक्की दोषी बाटे, मास्टर लोग दोषी बा। क्या खाली देखिए यहाँ छठ का कोई घाट नहीं है। ये छठ घाट हमको यहाँ से हटवा के लास्ट में एक तरफ करना चाह रहे हैं। ये वाला छठ ये छठ दोनों स्कूल के प्रांगण में कुछ भी काम कोई इसमें बना हुआ है। स्कूल के अंदर में छठ घाट नहीं होता है। अच्छा उसके बाद में देखिए घास भूसा खौर वगैरह प्रांगण में स्कूल का रखा हुआ है। इस सब को सफाई हम करवाना चाह रहे हैं कि ये छठ घाट हटा कर और उस साइड में देखिए जगह है उधर ये लोग बना ले जो भी छठ बनाए हैं यहाँ पर। यानी आपके कहने का मतलब है कि विद्यालय प्रांगण में जो छठी माई का जो स्थान है उसको वहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए, दूसरी जगह कर दिया जाए। अच्छा आइएगा थोड़ा सा इधर एक चीज़ सर से थोड़ा बात करना है। सर एक मिनट, हम लोग जो विद्यालय में जो दिखाए हैं
इसमें क्या किसी शिक्षक की गुणवत्ता पर सवाल किए हैं? नहीं गुणवत्ता। अच्छा, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे हुआ है क्या वो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? हाँ तो मेंटेनेंस का पैसा एचएम के खाता में आता है कि नहीं आता है तो वो तो बताएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, एचएम के खाते में आता है नहीं तो वो बताएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं? हाँ, पहले जो सही काम नहीं हुआ, पहले जो कराए सही काम तो फूट गया। और यहाँ फील्ड में वो जो पुआल वाल है, पुआल वाल उसको हटा के फील्ड को भरवाया जाए, पानी लग जाता है। कम से कम यहाँ पे बाउंड्री बनना चाहिए कि नहीं? बाउंड्री बनना चाहिए कि नहीं? बाउंड्री बनना चाहिए। हम लिख के दिए हैं मिट्टीकरण के लिए। क्या बोले हैं? मिट्टीकरण का दे दिए हम, उसमें दे दिए, एस्टिमेट में दे दिए हैं। आज का बाउंड्री भी करवाना है, ये सब हटवा के एक साइड भी करना है, बाउंड्री एकदम। अच्छा, स्कूल का अध्यक्ष आप ही हैं? हाँ। तो आपको इस लचर व्यवस्था का सुदृढ़ नहीं करना चाहिए? वही तो कर रहे हैं, वही चीज का अभी लिए देख रहे हैं, काम हो रहा है। इधर देखिए कि ये सड़क का, ये साइड से सड़क का वो बन रहा क्या है, लगता है टाइल। कि स्कूल का बाउंड्री जो बनवाना है हाँ। वो कब तक बनने का चांसेस रहेगा? ये कब तक आप लोग मुआयना करेंगे? माने समझिए कि बारिश का मौसम आ गया, मिट्टी के तो अभाव है कि मिट्टी नहीं मिलेगा, लेकिन ये नवंबर तक हम लोग करवा लेंगे इसका काम। हाँ, एकदम करवा चलिए, लेंगे। यानी अध्यक्ष, स्कूल के जो अध्यक्ष हैं विजय जी, इनका कहना है कि नवंबर माह तक हम लोग इसका बाउंड्री लाइन करवा देंगे। एक बार फिर मिलेंगे सर हम लोग कि उस समय देखते हैं कि बाउंड्री हुआ है कि नहीं हुआ है। और लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा सर कि जो भी यहाँ पे भ्रष्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुदृढ़ कराइए। नहीं, उसको सुधार देखिए, करवा देते हैं हम, शिक्षक अपने योग्यता के अनुसार से पढ़ाते हैं, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर एक चीज़ आप जरूर कहिएगा कि जो अभिभावक जो गण है वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? स्कूल में नहीं भेज रहे हैं यहाँ पर ना, बच्चा तो स्कूल में नहीं भेज रहा। कुछ चलता है कि हम औरत जो जल चढ़ाने जाएगा तो कुछ शादी में रहेगा, कुछ गरीब बच्चा है इस तरह नहीं आएगा। अच्छा, गरीबी मेन चीज़ है यहाँ पर। वैसे अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे भारत एक नई पहल चैनल के माध्यम से? हम देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तभी समाज सुधरेगा, तब जाकर आप आगे बढ़िएगा। बिना शिक्षा में आप नहीं आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। और जो आपके खाता में पैसा आता है आपको ड्रेस के लिए, बच्चा की किताब के लिए, उसका ड्रेस किताब खरीदिए, वो अपने मत खा जाइए पैसा। अधिकांश गार्जियन यहाँ पैसा खुद खा जाते हैं। चलिए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने कोऑपरेट किया हमको यहाँ पे मुआयना करने के लिए। इसमें एक चीज़ करना चाहिए था क्या कि जो भी अभिभावक हैं यहाँ पे अपने बच्चा को क्या करें, विद्यालय भेजें। सर का कहना यही है क्या सर? हाँ, विद्यालय भेजें, और विद्यालय में भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप सर से आकर डायरेक्टली पूछिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे बच्चा के साथ क्यों हो रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं अध्यक्ष साहब? चाह रहे थे कि ये आपके चैनल से ये के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में जो काम हुआ है, पहले से भी वीडियो साहब को ये आप सूचित करें कि हमारे पंचायत में जो काम हुआ उसको इंक्वायरी करवाएं, कितना काम इसमें हुआ है वो देख लें। सबसे बुरा है तो हमारा पश्चिमी मधुबनी का काम गड़बड़ है, कोई काम नहीं हुआ, ना कुछ काम हो रहा है, ना कागज हम लोग जो दिए हैं ब्लॉक में वो आगे बढ़ रहा है, ना कोई पैसा उसा आ रहा है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है हमारे ब्लॉक वीडियो साहब हैं, तो दूसरा कौन है? वीडियो साहब वहाँ से जब करेंगे तभी ना पैसा यहाँ आएगा। अच्छा, अभी तक हमारे मुखिया खाता में पैसा नहीं आया, ना उनका वेंडर खुला, ना अभी कुछ हुआ, तो अभी तक कहाँ से काम होगा कोई? चलिए, हम यही कहना चाहेंगे कि संग्रामपुर प्रखंड के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं वो कम से कम इस स्कूल का, किसी भी स्कूल का जाकर के मुआयना करिए और देखिए वहाँ पे किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार केवल शिक्षा में नहीं, भ्रष्टाचार जो सरकार द्वारा जो मेंटेनेंस का जो पैसा आता है उसमें भी हो रहा है। ठीक है, इस विद्यालय में हमको एक चीज़ अच्छा लगा क्या कि जिस भी बच्चा से हमने पूछा कुछ, वो बच्चा अपने योग्यता के हिसाब से अच्छा बताया है। इसमें किसी शिक्षक का दोषी नहीं ठहराया गया है। हाँ, यदि किसी प्रकार का लापरवाही होता है तभी हम शांति से इंटरव्यू ले रहे हैं, शांति से मुआयना कर रहे हैं। और कोई शिक्षक भी अगर कोई कुछ करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद शिक्षक से भी पूछा जाएगा सवाल। करके निकल ही रहे थे तब तक कुछ ग्रामीणों ने हमें घेरा, और ग्रामीणों का सीधा सीधा आरोप है क्या कि यहाँ पे जो भी शिक्षक बंधु हैं वो टाइमली नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं। क्या ऐसा आरोप आप ही लोग लगा रहे हैं ना? जी, हम लोग लगा रहे हैं। शिक्षक रोजाना नहीं आते हैं? आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं। एक मास्टर तो है, इसमें कितना मास्टर लोग है कोई नहीं है कि बच्चा सब को नहीं पता है। अच्छा, कितना मास्टर है कितना नहीं है बच्चा लोग को भी पता नहीं है। सर लोग रोज नहीं आता है ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये तो आप लोग कभी पूछे हैं सर लोग से? पूछने एक बार क्लास किया गया है उन लोग का, शनिवार के दिन पूछा गया था पिछले शनिवार को, तो लोग बोले हुए थे कि इस अगली बार से सही होगा, लेकिन अभी तक तो कोई सही नहीं हुआ है। बताइए, यदि ग्रामीण से पूछा जा रहा है तो ग्रामीण ने एक बार क्या किया था, शिक्षक लोगों से पूछा था कि सर ऐसा व्यवस्था जो चल रहा है कब तक सुधार हो जाएगा। उन्होंने बताया था क्या कि इस तरह का सुधार हम लोग अगले बार से कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर वहीं का वहीं हाल है। क्या ऐसा ही बात है ना? ऐसा ही बात है। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम लोग एचएम सर से। एचएम सर से मिलकर कुछ बातचीत होगा, तब उसके बाद हम लोग जो मतलब देखते हैं कि एचएम सर क्या शिकायत है, क्या दिक्कत है कि इस पर क्या व्यवस्था मतलब सुधार नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। चलिए, आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जाकर के फॉलो करिए भारत एक नई पहल चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।